नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारा पाठ 9 सच्चा साथी नीम। आज हम नीम पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये जो नीम का पेड़ है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। बच्चों, इस पेड़ के फल, पत्ती सभी चीजों का दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, कहा जाता है जिस घर के सामने नीम का पेड़ हो वहाँ का वातावरण प्रदूषण रहित होता है। नीम के पत्तों का उपयोग करके बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। और बच्चों, आपको पता है जो नीम की टहनी होती है उससे लोग दातुन करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं। आप कैसे ब्रश करते हो ना पेस्ट लगा के, लेकिन गांव में आज भी लोग नीम की दातुन का उपयोग करते हैं दांत को साफ करने के लिए। और नीम के पत्तों का उपयोग बच्चों अनाज जहाँ पे होता है ना, दाल चावल गेहूं, उसमें अगर हम नीम की पत्ती रख देते हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो बच्चों, ये जो नीम का पेड़ है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो चलो बच्चों, आज हम पाठ 9 सच्चा साथी नीम इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। बच्चों, ये जो नीम का पेड़ है ना, ये सदाबहार पेड़ है। बैसाख जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में यह लोगों को अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। जब बच्चों मई महीने में बहुत गर्मी होती है, तब ये जो नीम का पेड़ है ये हमें बहुत ठंडी ठंडी शीतल हवा देता है। भारत में तो यह सभी भागों और क्षेत्रों में पाया जाता है और हमारे भारत देश में तो ये सभी क्षेत्रों में और सभी भागों में पाया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे नीम कहते हैं। बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इस पेड़ को नीम कहते हैं। वृक्षों में नीम वैद्य है। नीम का प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। बच्चों, जो नीम का पेड़ है ये देखा जाए तो एक प्रकार का वैद्य है और नीम के प्रत्येक अंग से रोग का नाश होता है। इससे बनी सारी वस्तुओं से बीमारियां दूर होती है। नीम की छाल घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगा दी जाती है। जब गांव में बच्चों छोटे बच्चों को फोड़े फुंसी हो जाती है ना, तो उनकी मम्मी क्या करती है, नीम की छाल को घिसकर फोड़े पे लगा देती है। उससे फोड़े फुंसी सब ठीक हो जाते हैं। और गर्मी के मौसम में बच्चों अगर पानी में नीम की पत्ती को उबाल कर हम नहाए तो जो घमौरी होती है ना वो नहीं होगी। बच्चों, नीम के फलों को निम्बोली कहते हैं और जो नीम का फल होता है ना बच्चों उसको निम्बोली कहते हैं। निम्बोली का तेल और नीम की पत्तियों का चूर्ण घाव को ठीक करता है। अगर आपके पैर में घाव लग गया है तो जो निम्बोली का तेल है और नीम की पत्ती का चूर्ण पाउडर उसको लगा लो तो हमारे घाव ठीक हो जाते हैं। नीम की दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है। नीम की जो दातुन होती है ना उससे जो लोग अपने दांतों को साफ करते हैं वो बहुत अच्छा है। दांतों की सफाई के लिए वो बहुत अच्छा है। नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भर देते हैं और जो नीम की पत्तियां हैं ना बच्चों उसको हम अनाज में रख देंगे तो अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। इससे अनाज में इल्लियां या कीड़े कीट नहीं लगते हैं। अनाज अगर बहुत सारा लेते हैं ना तो आपकी मम्मी लोग भी ये करती होंगी, उसमें नीम की पत्ती डाल देती होंगी ताकि उसमें कीड़े ना लगे। लोक संस्कृति ने नीम को बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। इस पर अनेक पखेरु अपना रैन बसेरा करते हैं।
बच्चों, जो नीम का पेड़ है ना, उसमें बहुत सारे पक्षी आकर अपना घर बनाते हैं। चहचहाती चिड़ियों का यह घर बन जाता है और नीम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपना घर बनाते हैं और चिड़िया है ये भी वहां पर अपना घर बनाती है। ये जीव पर्यावरण में संतुलन बनाए हुए हैं और ये सारे जो जीव है ये हमारे पर्यावरण में संतुलन बनाकर रखे हुए हैं ताकि मनुष्य की सांस चलती रहे और वह जीवन का छंद गाता रहे, ताकि मनुष्य अच्छे से रह सके। नीम ने सड़कों को छाया दी है, राहगीरों को आराम के छड़ों में घर सरीखा सुख दिया है। बच्चों, ये जो नीम का पेड़ है ना, ये सड़कों पर छाया दी है ताकि जो राहगीर है, जो उस रास्ते से जाते हैं, वो वहां पर रुक कर कुछ क्षणों के लिए आराम कर सके। और जब हम नीम के पेड़ के नीचे रुककर आराम करते हैं तो हमें ऐसे लगता है मानो हम अपने घर में हैं। ये देखो बच्चों, इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि ये व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और थकान के कारण और गर्मी भी बहुत है तो वो थक जाता है और नीम के पेड़ के नीचे कितने आराम से लेटा हुआ है, जैसे हम अपने घर में फैन या एसी लगाकर लेटते हैं, है ना। तो ये जो नीम का पेड़ है ये हमें हमारे घर का सुख देता है। घर में किस प्रकार हम आराम से लेटे रहते हैं ठंडे ठंडे हवा में, उसी प्रकार जो हम नीम के पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते हैं तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। आगे देखते हैं बच्चों, राहगीरों को आराम के छड़ों में घर सरीखा सुख दिया है। पुराने जमाने में गांव की चौपाल नीम के पेड़ के नीचे जमती थी। बच्चों, बहुत पुराने समय में जो नीम का पेड़ होता है ना, उसके नीचे चौपाल जमती थी। लोग इकट्ठा होते थे, बातें करते थे। नीम आदमी का सच्चा साथी है। नीम की छाया माँ के आंचल की छाया के समान होती है। बच्चों, जो नीम है ये हम सभी का सच्चा साथी है और जो नीम की छाया है वो हमें अपने माँ के आंचल के समान लगती है। घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो वातावरण प्रदूषण रहित होता है। बच्चों, अगर हमारे घर के आसपास नीम का पेड़ है तो वहाँ का वातावरण प्रदूषण रहित रहता है, वहाँ पे प्रदूषण नहीं रहता है। नीम किसी की देखरेख का मोहताज नहीं है। जो नीम का पेड़ है उसको देखभाल करने की जरूरत नहीं है। यह भारतीय किसान और गांव के भोले मन का प्रतीक है। जो नीम का पौधा है यह भारतीय किसान और गांव के भोले भाले मन का प्रतीक है। बच्चों, आज भी अगर हम गांव में जाते हैं तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके घर के सामने नीम का पेड़ ना हो। बच्चों, जो हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग अपनी नानी के यहाँ जाते थे। हमारी नानी के जो घर के आगे जगह थी, इतने नीम के पेड़ हैं कि कम से कम बच्चों 20-25 पूरी जो आगे का हमारा गार्डन है पूरा नीम के पेड़ों से भरा हुआ है। और वहीं पर चौपाल लगाई जाती है। शाम के समय सभी लोग वहां पर बैठकर आराम करते हैं। अब होती है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता बच्चों, लेकिन जब मैं छोटी थी तब हम लोग हमेशा जाते थे और अब कुछ कारणों से हम लोग गांव ज्यादा नहीं जा पाते हैं। और अभी गांव में भी बच्चों यही हो रहा है कि पेड़ को काट काट के घर बनाए जा रहे हैं, जबकि ये गलत है। पेड़ों को ज्यादा काटना नहीं चाहिए। बच्चों, आपका एक होमवर्क है, नीम का पेड़, इसके ऊपर आप एक छोटा सा निबंध लिखिए। अभी आपको मैंने जो जो पढ़ाया है इन सब सारी चीजों को लेकर एक आप छोटा सा निबंध बनाइए और मुझे लिखकर व्हाट्सएप पर भेजिए। ठीक है बच्चों? और जो मेरे YouTube के बच्चे हैं वो निबंध लिखिए और एक छोटा सा PDF बनाकर मुझे भेज दीजिए। तो चलो बच्चों, अब हम इसके स्वाध्याय कर लेते हैं। स्वाध्याय पहला, अंतरिक्ष के बारे में सुनो। तो बच्चों, आप गूगल पे जाइए
और अंतरिक्ष के बारे में सर्च करिए और सुनिए उसे। प्रश्न 2, शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। तो बच्चों देखो मैंने आपको लिखकर दे दिया है। अब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। बनी बना, सारी सारा, गाता गाती, रहे रहे, मोर मोरनी, हिरन हिरनी, चुहिया का चूहा, बंजारिन बंजारा, बरछी बरछा, मछुआरा मछुआरन, देखी देखा, बंदर बंदरिया, बिल्ली बिल्ला। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। आगे देखते हैं। उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को पूर्ण करिए। तो बच्चों ये देखो मैंने विराम चिन्ह लगाकर लिख दिया है, आप लोग इसे देख लीजिए कहाँ कहाँ पे लगा है ये देखिए और इसे लिख लीजिए। अगला 4, उत्तर लिखो। नीम लोगों को कब और कैसे नहला देता है? हमारा पहला प्रश्न है, नीम लोगों को कब और कैसे नहला देता है? तो उसका उत्तर यहाँ पे है, देखो बच्चों। बैसाख जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में यह लोगों को अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। ये पहले का उत्तर है, मैंने निशान लगवा दिया है। ठीक है, अभी हमारा प्रश्न दूसरा, लोक संस्कृति ने नीम को कैसे अपनाया? तो इसका उत्तर है, देखो प्रश्न में से हम थोड़ा लिखेंगे बच्चों। लोक संस्कृति ने नीम को प्रेम के साथ अपनाया है। हम प्रश्न में से थोड़ा देखेंगे। लोक संस्कृति ने नीम को प्रेम के साथ अपनाया है। ठीक है, अब जो नीम किन किन रोगों को ठीक करता है? तो आप प्रश्न में से उत्तर थोड़ा लिखेंगे। नीम फोड़े फुंसियों तथा घावों को ठीक करता है। इसमें प्रश्न में से लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। नीम किन किन रोगों को ठीक करता है? तो उत्तर नीम फोड़े फुंसियों तथा घावों को ठीक करता है। दिखा आपको? नीम फोड़े फुंसियों तथा घावों को ठीक करता है। अब सबको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न बच्चों, क्या करने से अनाज में कीड़े कीट नहीं पड़ते? तो इसका उत्तर है, ये देखो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भर देते हैं। इससे अनाज में इल्लियां या कीड़े कीट नहीं पड़ते। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब हमारा आखिरी प्रश्न बच्चों, नीम ने लोगों को क्या क्या दिया है? तो इसका उत्तर है, नीम ने लोगों को शीतल सुखद छाया, फोड़े फुंसियों और घावों के लिए छाल पत्तियां, निम्बोलियां, दातून तथा प्रदूषण रहित वातावरण दिया है। ठीक है बच्चों। 5वां, चित्र पहचान कर नाम बताओ और चौखट में लिखो। तो बच्चों मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ, आप लोग चित्र को ध्यान से देखिए और नाम बताइए कि ये चित्र किसका है। ठीक है बच्चों, तो चलो ये हमारा पहला चित्र, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हरी चाय। आप लोग चाय पीते हो ना, तो बच्चों ये हरी चाय है, चाय की पत्ती है ये हरी चाय। इसे हम चाय में डालते हैं, मार्केट में मिलता है बच्चों। आप लोगों में से बहुत लोगों के घर में हरी चाय डालकर चाय बनाई जाती होगी। अब उसके बाद ये क्या है? बेल लता। ये क्या है बच्चों? ये तो अधिकतर सबके घर में जब मम्मी पकोड़ा बनाती है, भजिया बनाती है, तो हम चटनी खाते हैं ना, पुदीना की चटनी,
ये पुदीना है। क्या है? पुदीना। और ये क्या है बच्चों? अजवाइन। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये अजवाइन है। और ये क्या है बच्चों? ये है धृत कुमारी। इसे एलोवेरा भी कहते हैं। इसे बालों में लगाते हैं, उससे हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं बच्चों। ठीक है। और ये क्या है? ये तो हर घर में रहता है ये पौधा, तुलसी। शायद ही कोई घर होगा जिसमें तुलसी का पौधा ना हो। तो ये क्या है? ये तुलसी है बच्चों। आपको ऐसे नाम लिखना है। छठा, अपने पुराने लेकिन अच्छे कपड़ों, खिलौनों का तुम क्या करते हो बताओ। बच्चों, तो आप मुझे बताइए कि आपके जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, जिससे आप पहन लेते हो, फिर आपको लगता नहीं बस अब मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना है और मुझे खिलौनों से नहीं खेलना है, तो आप उन कपड़ों और खिलौने का क्या करते हो वो मुझे बताओ। अभी जैसे बच्चों, मेरे जो बच्चे हैं तो उनके कपड़े हो जाते थे, बच्चे बोर हो जाते, नहीं मम्मी बस अभी ये कपड़ा नहीं पहनना है, ये खिलौना भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे घर में जो काम करने वाली आंटी आती है उन्हें हम वो कपड़े दे देते हैं। नहीं तो मेरे स्कूल में भी कुछ बच्चे हैं जिनके पास नहीं रहते हैं, जो बहुत गरीब है, हम उन्हें भी मदद कर देते हैं। और बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप अपना पुराना कपड़ा दो। अगर आपके मम्मी पापा से बोलो, अगर उनका जब आपका बर्थडे रहे तो अपने बर्थडे में किसी एक गरीब बच्चे को एक कपड़ा या एक कोई छोटा सा खिलौना जरूर दे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये जो हमारी पाठशाला है वो आज यहीं पे समाप्त हो गई है। आपका होमवर्क है ये सारे स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर करना, और उसके बाद आपको और क्या करना है, नीम का पौधा, नीम का पेड़, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। ठीक है। तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों। तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।